बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा रमज़ान खजूरों के बगैर अधूरा है। वैसे तो खजूरें साला साल खाई जाती हैं, लेकिन रमज़ान में बिलखसूस इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह खजूरों को प्रेजेंटेबल बनाया जाए और किस तरह से इफ्तार में इनको दूसरी चीज़ों के साथ स्पेशल बनाया जाए ताकि ये दस्तरखान की रौनक बढ़ा दें। तो मेरा नाम है फरवा जाहिद और आप देख रहे हैं फ़रसी किचन यूट्यूब चैनल। हमने सबसे पहले आपके साथ करने हैं इंग्रेडिएंट शेयर। हमारे पास हैं खजूरें, कुछ बादाम लिए हैं हमने, साथ ही कोकोनट है और सूजी है। मैं ज़्यादातर बादाम की फिलिंग यूज़ कर रही हूँ, तो आप जो है वो पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं और काजू वगैरह कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद आए वो आप इसकी फिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी आप कोटिंग करके रख सकते हैं। सबसे पहले जो है हमने खजूरों की गुठलियों को जो है वो सेपरेट कर लेना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमने इनके अंदर जो है वो अपनी फिलिंग्स जो है वो भर लेनी है। यहाँ मेरे पास कुछ बादाम हैं जिनको मैंने रात को अच्छी तरह भिगो कर रख दिया था और उसके बाद इनके छिलके जो हैं वो उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद मैं इस तरह से खजूर के अंदर इनको फिल कर दूंगी। आप यहाँ पर एक की बजाय दो गिरियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसके बाद हम ड्राई आलमंड्स ले लेंगे, उनको हम इसके अंदर फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर दो दो गिरियां जो हैं वो हर खजूर के अंदर फिल कर रही हूँ। आप जो है वो एक गिरी भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है काजू भी फिल कर सकते हैं, पिस्ता भी फिल कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो किशमिश की फिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो बादाम है खजूर के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और साथ ही साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाते हैं, तो ये फ्लेवर में ज़्यादा मज़े के होते हैं। अब हमने ले लेनी है यहाँ पे कोकोनट और उसके साथ हमने ऐड कर देने हैं क्रश किए हुए आलमंड्स और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इनको खजूरों के अंदर फिल कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमने खजूरों के अंदर जो है इनको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। ये फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। आप यहाँ पर क्रश आलमंड जो है वो केले फिल कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट के साथ ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं और मेरी बेटी के तो बहुत फेवरेट हैं, तो ये हमारे दस्तरखान पर लाजमी मौजूद होते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लेनी है कोकोनट। कोकोनट को हमने डायरेक्ट खजूरों के अंदर जो है वो फिल कर लेना है। ये तमाम फ्लेवर बहुत ही मज़े के हैं। आप इनको आराम से बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब कभी आपके घर इफ्तार में मेहमान आए तो आप उनके सामने पेश कर सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। सिर्फ आपने इनको एक दफ़ा बनाना है और पूरा रमज़ान इजीली इस्तेमाल कर लेना है। अभी आपने हमारी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपसे एक मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार तरीका शेयर करना है जो कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राई कोकोनट ले लेंगे, क्रश्ड आलमंड्स ले लेंगे और सूजी ले लेंगे जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी हैं खजूरें, तकरीबन 8 अदद ऐड की हैं। इसके बाद हमने इनको ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको क्रश कर लेना है कुछ इस तरह से और सेपरेट बोल में निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करना है, आपने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद कुछ इस तरह इनकी गोल गोल टिक्की बना लेनी है। आप इनके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। ये बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, दिखने में दिलकश और मुनफरिद नज़र आते हैं, तो सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसके बाद मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी। मेरे पास आलमंड्स हैं और कोकोनट है जिसको मैंने चूरे की फॉर्म में मिक्स कर लिया और इस तरह से उनकी कोटिंग कर ली। इसके बाद मैं इसको जो है वो कोकोनट से भी कोटिंग कर लूँगी जो कि बहुत मज़ेदार फ्लेवर देंगी। लें जी, हमारी खजूरें हो गई हैं तैयार। आपने हमारी वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।